नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता। मोदी का रिमार्क, बिलवास तौर पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। मोदी तारीख से नाबलद, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। गुजरात में मोदी के बयानों को करार दिया घटिया सियासत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की शानदार कारकर्दगी। सरहदों पर पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। आईजी बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत बेवकूफ़ और जोकर है। असदुद्दीन ओवैसी की कुवैत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिंदुस्तान से किसी भी मास पर पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी। सोनिया गांधी, खरगे और राहुल गांधी ने पेश किया खराज-ए-अक़ीदत। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर गांधीनगर में एक रैली से खिताब करते हुए बिलवास तौर पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि अगर ज़माने में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर से मुजाहिदों को ख़त्म करने से पहले ही फ़ौज को रोक लिया गया और सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने आज सुबह गांधीनगर में एक शानदार रोड शो में खुली जीप से लोगों का इस्तकबाल किया। इस दौरान गवर्नर हाउस से महात्मा मंदिर तक एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ और फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया। रोड शो में हजारों अफराद सड़क के किनारे खड़े तिरंगा लहराते और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ट्रॉल करके हुकूमत चला रही है और दबाव में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम हमले के बाद जब पूरा मुल्क मुत्तहिद है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, तब भी बीजेपी के लोग तकसीम की सियासत कर रहे थे और नफरत फैलाने में लगे हुए थे। तौख़ुदी के इम्तियाज़ भुलाकर मुल्क के मफाद में काम किया जाएगा, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसके बरक्स किया जो पाकिस्तान चाहता था। तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस ने बहरान के वक्त हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपना गैर मुल्की दौरा छोड़कर वतन वापस पहुंचे
कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी तौर पर पार्टी के आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम हर कदम पर हुकूमत के साथ हैं। इसके बाद मिस्टर गांधी सबसे पहले पहलगाम गए और जख्मी और मुकामी लोगों से मुलाकात की, मगर अफसोस के वज़ीर आज़म महज बयानबाजी और प्रोपेगेंडे में मसरूफ थे। सरकार के लेफ्ट हाथ को नहीं मालूम कि राइट हाथ क्या कर रहा है, तो यही होगा ना। जापान से आगे बढ़ गए जी, अभी 2-4 महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में एक इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। पवन जी, सर, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब जो भी शादी यूपी में होगी उसमें सिंदूर दान गिफ्ट किया जाएगा। वहीं आपके यूपी के अध्यक्ष कहते हैं इन सवालों पे क्या जवाब दें भाई। पहलगाम की में जो सिंदूर उजड़े हैं, क्या उन आतंकियों को आप लेकर आए हो? क्या सीजफायर में वो आतंकियों को लाने की शर्त रखी है? प्रधानमंत्री तो वहां गए भी नहीं, वह छोड़ दीजिए। ये सिर्फ जो एक ड्रामा वाली कंपनी हो ना, वैसे सरकार चल रही है। कोई डायलॉग देता है, कोई नए नए शिगुफे छोड़ता है, लोगों को, दर्शकों को कैसे मनोरंजन मिलता रहे, तालियां बटोरते रहें। ये एक ड्रामा कंपनी है, सरकार नहीं है। Pawan sir, हाँ जी sir, as Congress party has decided to hold the Jai Hind Sabha tomorrow, there is going to be a Sabha in Delhi as well. Now the question which the BJP is raising, that on one side Prime Minister is giving a stern message to Pakistan, but on the other side it is the Congress party which is basically doubting our armed forces. How do you say? But why do they keep hiding behind the armed forces? Armed forces have done their job. They could have done more if we had given them time. The government did not give them time enough. Government rushed into a ceasefire. The questions are being asked to the government, and the government is so afraid of responding to those questions that they'll hide behind the armed forces. You give them 2 more days and see what the armed forces are capable of achieving. But we'll ask questions to the political leadership. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की शानदार कारकर्दगी और दहशतगर्दों के बड़े पैमाने पर दरअंदाजी को रोकने में बीएसएफ की शानदार कारकर्दगी की तफसीलात फराहम करने के मकसद से बीएसएफ के आला हुक्काम ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ शशांक आनंद और असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ नेहा भंडारी ने ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की तफसीलात पेश की। इस बार ये साबित कर दिया कि महिला और पुरुष बराबरी से क्या अचीव कर सकते हैं, और हमारी महिला कर्मियों ने इस बारी सभी स्पेशल वेपन सिस्टम से फायर किया है, और एक महिला अधिकारी ने एक बॉर्डर आउटपोस्ट को कमांड करते हुए पाकिस्तान के सामने जो स्थित पोस्ट पे भारी फायरिंग भी कराई है। तो महिला शक्ति इस बारी उभर के आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे और भी देश की महिलाएं, लड़कियां प्रेरित होंगी और वो सीमा सुरक्षा बल को आगे ज्वाइन करें। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कंपनी कमांड कर रही थी, वो कंपनी जो कि आईबी पे डिप्लॉयड थी। तो हमारी जो जिम्मेदारी थी कि आईबी को भी सुरक्षित रखना है, किसी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो हमने ये तीनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। किस तरह का फायर किया पाकिस्तान की तरफ से? हमने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, हाई ट्रेजेक्ट्री, हर तरीके के वेपन से उन पे फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। तो कितना एक महिला जो बटालियन है हमारी, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को? जो मेरी महिला कार्मिक है, मैं ये कहूंगी कि जितना मेरी महिला कार्मिकों ने जिम्मेदारी निभाई है, उतना ही मेरे पुरुष कार्मिकों ने भी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें सबने अपना भाग निभाया है। और हमने देखा कि पाकिस्तान रीजन्स तो भागते हुए नजर आए, जो वीडियो में भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, जब उन पे इतना भारी एक्शन होगा तो वो भागेंगे। तो कितना एक जोश रहा कि एक कामयाबी मिली और उनको एक मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया? जोश काफी हाई था, मेरा ही नहीं, मेरे हर ट्रूप का। और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। तो कहीं था कि हम जो है कामयाब होंगे और ऐसा कुछ था कि? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमारे पास हर रिसोर्स था, तो खुद पे डाउट करने का ऑप्शन था नहीं। क्योंकि इस बार इन्होंने ज्यादा ड्रोन्स का भी यूज किया था, उसको भी टैकल किया गया। बिल्कुल, हमारे पास मोर्चे हैं, बंकर्स है, जिससे हम अपनी ओवरहेड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हमें पता था कब हमें एक्शन लेना है और कब हमें
हमें सामने आना है, कब हमें अंदर। गिराए हैं महिला जवानों ने? जी नहीं, उनकी हाइट काफी ऊंची थी, तो ड्रोन तो अभी हमने नहीं गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आलमी रायनामा हमवार करने के मकसद से पार्लियामेंट के अरकान के मुख्तलिफ कुल जमाती वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर कुवैत में मौजूद हिंदुस्तानी वफ्द के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी क़ियादत और फ़ौजी क़ियादत अहमक और जोकर हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी भी महाज पर हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्होंने हुक्काम से अपील की है कि हिंदुस्तान के दफ्तर ख़ारजा की क़ियादत की जानिब से जारी किए गए बयानों पर ही एतबार करें। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying, and also don't believe our TV channels. Some TV channels have, their own. So Haza Majnoon. Haza Majnoon. So yeah. So now this is. Secondly, someone had said about you living in Kuwait and you have some Pakistanis also living with you. Of course, you're living in a third country. You have to work, you have come here to do work. But end of the day, wisdom tells you, yes, you are in an environment, you have to work. But deep down, your love for country cannot be questioned. You know very well where to draw a line, and where to even correct them in a very polite way. And I think so. We need not tell you, mashallah, you are all well versed. You have sacrificed the best parts of your life working in this country and taking it to a new level. So, I leave it to you, and we should not answer that question. How to do it, how to tell them. Thirdly, just to some points which I want to bring to notice is that this terrorist organization, मैं इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में बोलूँ क्या? नहीं आपको जैसा आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीर के रोज़ दिल्ली के शांतिवन में जाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने खामोशी से गुलपोशी करते हुए नेहरू की खिदमत को याद किया। शांतिवन में ये तकरीब हर साल 27 मई को पंडित नेहरू की बरसी पर मुनक़िद की जाती है, जिसमें कांग्रेस की आला क़यादत समेत पार्टी कारकुनान और हामी शरीक होते हैं। दरिया असना लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने और कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नेहरू को याद करते हुए अपने बयान जारी किए। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर सलाम। ताकतवर और शमूलियत पर मबनी हिंदुस्तान का ख्वाब लिए नेहरू जी ने अपने दूरंदेश क़यादत से आज़ाद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी। कांग्रेस के रहनुमा लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सरकारी तकर्रियों में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह कोई मौजूद उम्मीदवार नहीं पाया गया को नया मनोवादी हथियार करार देते हुए कहा, यह जुमला दरअसल एक साजिश है जिसके ज़रिए दलित, आदिवासी और दीगर पसमानदा तबक़ात के नौजवानों को तालीम और क़यादत से महरूम रखने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने यह बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ एक मुलाकात में कही, जिसकी वीडियो इन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की है। वादी कश्मीर गैरमामूली तौर पर शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रही है। यहाँ दर्जे हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। गर्म मौसम की इस गैरमामूली शिद्दत ने मुकामी लोगों और हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कश्मीर के महकमे मौसमियात ने कश्मीर के कुछ हिस्सों में हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए ख़बरदार किया है कि आने वाले दिनों में ये सूरत बरकरार रह सकती है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। स्कूलों ने अपने निज़ामुल औक़ात को एडजस्ट कर लिया है। हुक्काम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हाइड्रेट रहें, दोपहर के औक़ात में बाहर जाने से गुरेज करें और हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
मुकामी लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी इन्होंने पहली बार देखी है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही फैमिली के 7 अरकान की खुदकुशी करने की दर्दनाक खबर सामने आई है। पंचकुला के सेक्टर 27 में खड़ी एक कार से 7 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। कार से बरामद सभी लाशें एक ही फैमिली की बताई जा रही हैं। बुनियादी तौर पर उत्तराखंड के रहने वाले फैमिली में शौहर, बीवी और इनके 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। महलूकिन ने मुमकिन तौर पर जहर खाकर अपनी जान दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये कुंबा पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक फैमिली के करीबी लोगों का कहना है कि परवीन मित्तल पर भारी खर्च था। कुछ वक्त पहले इन्होंने देहरादून में टूर्स एंड ट्रैवल्स का कारोबार शुरू किया था। इसमें इनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ। खर्च से परेशान होकर फैमिली ने इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं डीसीपी हेमाद्री कौशिक ने बताया कि अभी हालात पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हैं। पुलिस टीम जांच में लगी हुई है। इनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में थे, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा था, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने? कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब परवीन मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का, 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। तो है ही, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम, ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और। अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता। मोदी का रिमार्क, बिलवास तौर पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। मोदी तारीख से नाबलद, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। गुजरात में मोदी के बयानों को करार दिया घटिया सियासत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की शानदार कारकर्दगी। सरहदों पर पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। आईजी बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत बेवकूफ़ और जोकर है। असदुद्दीन ओवैसी की कुवैत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिंदुस्तान से किसी भी मार्ग पर पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी। सोनिया गांधी, खरगे और राहुल गांधी ने पेश किया खराज-ए-अक़ीदत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।